चक्रवाती तूफान मोंथा ने तबाही मचाई हुई है। तेज हवाओं और बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में पूरा असर दिख रहा है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में मोंथा तूफान से तेज बारिश और ठंड से जनजीवन प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश का साइड इफेक्ट खेती पर सीधा दिख रहा है। खेतों में पकने को तैयार धान की बालियों को नुकसान पहुंचा है। गोड्डा सदर प्रखंड के हरिपुर गांव में मोंथा तूफान ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यहाँ के किसानों की मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। कटाई को लेकर तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई। खेतों में पानी भर जाने से फसलें सड़ने लगी है और कई जगहों पर पौधे पूरी तरह गिर चुके हैं। नुकसान मेरा 4 बीघा धान सब खखरी हो गया सर, और सब जितना है सब पानी में जो है बहुत नुकसान हो गया है। सब मना खत्म हो गया 4 बीघा धान। कितना दिन मेहनत किए थे पूरा खेत में? 3 महीना खूब मेहनत किए थे सर। तो पहले ही काट के हाँ, हम लोग पहले ही, अब तो इसको हम लोग अटिया बांधने वाले थे कि अटिया बांधेंगे उसके बाद ले जाएंगे इसको, लेकिन सारा अब तो ये जाएगा भी नहीं, पूरा अंकुरित हो गया। लगता है कि पौधा निकलेगा। कितना का नुकसान हुआ होगा? मेरा पर्सनल नुकसान 1 से 1.5 लाख रुपया का हुआ है। मोंथा तूफान के कहर से किसान हलकान हो गए हैं। बेमौसम बरसात से खरीफ की फसलों पर विपरीत असर पड़ रहा है। लाचार दिख रहे किसानों ने सरकार से फसल मुआवजा राशि देने की गुहार लगाई है। हम लोग धान जो काटे न पहले सही था, कौन जानता था कि तूफान आ गया, और काटने के बाद पूरा खेत में 3 दिन से पानी पूरा भर गया। उसमें धान जो जितना हम लोग काटने तो कितना हटाने का जगह नहीं मिल रहा है, किधर हटा के रखेंगे। इसके बाद वो क्या है, धान पानी ज्यादा होने के बाद वो अंकुर आने लगा धान में, वो धान तो पूरा खराब हो गया। देखिए, सिर्फ मेरा ही क्षेत्र नहीं, तमाम इलाके में लगभग 35 से 40% धान का नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ जितने भी आलू नया लगाया गया था वो सब भी बर्बाद हो गया। सरकार से यही मांग करेंगे कि मुआवजा किसानों को दिया जाए। काहे किसान तो खेती पे ही निर्भर रहता है, और उसका फसल ही नष्ट हो जाएगा तो क्या करेगा वो। हालांकि राहत की बात यह है कि मोंथा साइक्लोन का अब असर खत्म होने लगा है। ये साइक्लोन अब बिहार झारखंड के पास लो प्रेशर में बदल चुका है। झारखंड में 2 नवंबर से मौसम में सुधार की उम्मीद जताई गई है। गोड्डा से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोंथा चक्रवात से किसानों की फसल का नुकसान जो हुआ है उसका जायजा लेने को लेकर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की देवघर के रामपुर गांव पहुंची। उन्होंने फसल नुकसान के लिए टास्क फोर्स बनाकर के अधिकारियों को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। फसल बीमा के तहत निबंधन नहीं कराने वाले किसानों को भी आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा राशि देने का निर्देश मिला है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, मुआवजा राशि का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि फिलहाल विधायकों को उनका पासपोर्ट वापस नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि तीनों विधायकों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने जामताड़ा से भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार किया था और उनके पास से करीब 50 लाख नगद रुपए बरामद हुए थे। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर कभी अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने तंज भी कसा है, कहा है कि जिन पर नकदी बरामद का आरोप लगा था उनमें से एक को मंत्री बना दिया गया है। इन पर लगाया गया। मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो तृणमूल जो सरकार चल रही है वहाँ की, तो काफी अच्छा इनमें संबंध है। तो उनके विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर जो गठबंधन के सहयोगी अगर इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं तो गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए कि उनके 3 विधायकों पर इस तरह के आरोप राज्य सरकार की लगा है। चाईबासा में थैलेसीमिया ब्लड कांड को लेकर इरफान अंसारी ने विपक्ष पर हमला करते हुए अपनी पार्टी को भी लपेटे में ले लिया है। इरफान अंसारी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष और हमारी पार्टी के कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से माहौल को दिखाया गया है ना राज्य में,
वो फैक्ट नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी रचा था कुछ लोगों ने। सच्चाई सामने आ रहा है। 1 महीना मैं समय मांगा हूँ और दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। किस तरह से एक साजिश के तहत हमारे विपक्ष के साथी और हमारे अपने पार्टी के कुछ लोगों ने भी मिलकर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास किया। नहीं, देखिए उन्होंने किस परिस्थिति में इस प्रकार की बातें कही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, और उन्होंने कहाँ पे कहा है, किस प्रश्न के जवाब में कहा है। स्वाभाविक तौर पे ये बातें आप लोगों के माध्यम से अभी हमारे संज्ञान में आई है, तो कहीं ना कहीं संगठन भी इस मामले में मंत्री से बात करने का काम करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा कि 6 सालों में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। झारखंड राज्य में आदिवासी समाज समाप्त होता जा रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है और घाटशिला में ना तो रोड है और ना ही पीने का पानी। राज्य सरकार किस मुंह से वहां के लोगों से वोट मांग रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। घाटशिला विधानसभा आप तो जाइए, हर गांव में रोड नहीं है, हर गांव में पीने का पानी नहीं, हर गांव में, चाहे आदिवासी का हो चाहे मूलवासी का हो चाहे दलित का, ना रोड है ना पीने का पानी का रोड। स्कूल है तो शिक्षण नहीं। 6 साल हुआ इस राज्य का। घाटशिला उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सभी बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद पार्टी के नेताओं ने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। ये हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं सोमेश कुमार सोरेन जी, उसको भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाने का हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया। उपस्थिति और एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सबों ने ये प्रण किया कि पिछले बार की तुलना इस बार मार्जिन बढ़ाने का, लोगों के साथ साथ जाना, वोटर का टर्नआउट करवाना। और हमको लगता है कि बहुत सार्थक बैठक के बाद सब फील्ड में है, हम लोग भी फील्ड में हैं, और हमको लगता है कि हमारा साझा प्रयास एक बड़े अंतराल के साथ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।